जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताते हैं राधा जी और श्री कृष्ण की अमर प्रेम कहानी और राधा जी के मृत्यु के बारे में भी। साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। आप भी कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें और हमारी चैनल भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। कहा जाता है कि राधा जी और श्री कृष्ण जब पहली बार मिले तो एक दूसरे को देखते ही प्रेम हो गया था। उन दोनों की मुलाकात कब और कैसे हुई, इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। कहते हैं पहली बार राधा जी ने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग मानते हैं जब वो अपने पिता वृषभानु जी के साथ गोकुल आई थी तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। वहीं अनेक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। कहते हैं कि राधा जी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वो बेहोश हो गई थी। राधा जी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा संयोग से अधिक वियोग की कथा है। ये कथा न केवल दिव्य बल्कि ईश्वरीय भी है। जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे तब तक उनका मिलन श्री राधा जी से होता रहा। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा जी से मिले थे। राधा जी श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा जी को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा जी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा जी और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। श्री कृष्ण की शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मणी के खिलाफ चली गई। राधा जी की तरह वो भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा जी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। बताया जाता है कि राधा जी की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा जी ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाया और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा जी ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के सागर महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन इससे राधा जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई। श्री कृष्ण ने भी जब राधा जी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा जी महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। लेकिन राधा कृष्ण मिल नहीं पाते थे। इससे राधा जी उदास रहती थीं और एक दिन इसी उदासी में राधा जी ने महल से दूर जंगल में जाने का निर्णय लिया। राधा जी किसी जंगल के गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा जी बिल्कुल अकेली वृद्ध होकर कमजोर होती चली गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान को याद किया कि वे दर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। राधा जी ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने मधुर अनुरोध पर अपनी बांसुरी ली और बेहद दिव्य और सुरीली धुन बजाने लगे। मग्न हो सुनती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई
बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के साथ विलीन कर दिया। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा जी के प्राण त्यागते ही अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने बांसुरी तोड़कर फेंक दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाया। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की ये कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।